नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्रो फैक्ट में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक राजा जिसने लगभग संपूर्ण भारत पर शासन किया, वो उसके वक्त का सबसे बड़ा और सबसे धनी शासक था और एक ऐसे वंश का संस्थापक भी था जिसने संपूर्ण भारत पर 137 वर्षों तक शासन किया था, पर उसकी मृत्यु एक सन्यासी की तरह हुई थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई थी और इतिहासकारों का इसके बारे में क्या कहना है, और इतिहास में द ग्रेट अशोका के नाम से जाने जाने वाले सम्राट अशोक का अंतिम समय कैसा था, तो इन सारी बातों पर से पर्दा उठेगा आज। और हम आपको बताएंगे कि भारतीय इतिहास के 5 ऐसे महान शासक जिनके कार्यों की वजह से आज संपूर्ण भारत उन्हें याद करता है, उनकी मृत्यु कैसे और कहाँ हुई थी। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे प्रतापी वीर योद्धा थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और अपनी छापामार युद्ध पद्धति से मराठा साम्राज्य का विस्तार दक्कन यानी आज के दक्षिण में किया था। इनका साम्राज्य आज के संपूर्ण महाराष्ट्र में और गुजरात तक फैला हुआ था। जिस वक्त संपूर्ण भारत भूमि मुगलों, आदिल और कुतुबशाही के नीचे दबी जा रही थी, तब इन्होंने अपनी हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। इनका शासनकाल 1630 से लेकर 1680 में इनकी मृत्यु तक देखा जा सकता है। बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु को लेकर कई सारे लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय है। किसी का कहना है कि शिवाजी महाराज की हत्या की गई थी, तो कोई इनकी मृत्यु को नैसर्गिक बताता है, पर ज़्यादातर इतिहासकारों का कहना है कि शिवाजी महाराज की मृत्यु बीमारी की वजह से ही हुई थी। उनका स्पष्ट मत है महाराज मृत्यु के 15 दिन पहले से ही बीमार थे। उन्हें तेज बुखार और खून की उल्टियाँ भी हुई थी, जिस वजह से 4 अप्रैल 1680 के दिन रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अगर आप महाराणा प्रताप को नहीं जानते हो तो हम आपको बता दें कि महाराणा प्रताप भारत भूमि के वो वीर पुत्र थे जिन्होंने 1572 से लेकर 1597 तक मेवाड़ पर शासन किया था। और ये उन वीर योद्धाओं में शामिल है जिन्होंने आजीवन अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना पसंद किया, पर किसी के सामने झुके नहीं। इनके और अकबर के बीच इतिहास की एक खतरनाक लड़ाई, जिसे हल्दी घाटी की लड़ाई कहा जाता है, वो लड़ी गई थी। इस लड़ाई में प्रताप और उसकी सेना ने असीम शौर्य का प्रमाण दिया था और मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसे महान राजा की मृत्यु चावड़ में हुई थी। कहा जाता है महाराणा प्रताप शेर के शिकार करने गए थे और शेर पर तीर चलाते वक्त कमान की प्रत्येचा महाराणा के पेट पर लगी और महाराणा बुरी तरह से घायल हो गए। वो घाव दिन ब दिन बढ़ता चला गया और इस वजह से महाराणा बीमार पड़ गए और अंत में 19 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली मौर्य वंश के सम्राट थे। इन्होंने लगभग 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया था। इन्हें देवना प्रिय, महान और प्रियदर्शी इन सारी पदवियों से पुकारा जाता था, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य को उस बुलंदी तक पहुंचाया जहां पर कोई दूसरा राजा नहीं पहुंचा सका। इन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार भारत में ही नहीं बल्कि आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, इन सारे देशों तक किया। इसलिए इन्हें चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है, मतलब सम्राटों के सम्राट। इसके अलावा इन्होंने प्रजा के रहन सहन पर भी ध्यान दिया और कई सारे ऐसे कार्य किए जिस वजह से राज्य की जनता का विकास हुआ और जनता शांति से रह पाई। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सारी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी किया। वैसे तो इनकी मृत्यु के बारे में कुछ खास जानकारी हमें इतिहासकारों से नहीं मिलती, पर कहा जाता है कि सम्राट अशोक बहुत बड़े दानदाता थे और संपूर्ण जीवन इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को दान किया, जिस वजह से शाही खजाना खत्म हो रहा था। और इस समस्या को देख सभी मंत्रिमंडल ने सम्राट अशोक के बेटे के साथ मिलकर उनके दान देने पर रोक लगा दी। अशोक उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हो गए थे और जब उन्हें शाही खजाने से दान देने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने अपने व्यक्तिगत वस्तुओं को दान देना शुरू कर दिया। फिर लगभग 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक की मृत्यु उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से हो गई। एक 9 साल का गरीब ग्वाला लड़का, जिसे आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से और उसके सामर्थ्य से एक ऐसा सम्राट बना दिया जिसने आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक शासन किया और ऐसे वंश की नींव रखी जिसने 137 वर्ष तक भारत भूमि पर राज किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व 321 से 285 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। ये इतिहास के पहले ऐसे शासक रहे जिन्होंने संपूर्ण भारत एक साम्राज्य के नीचे लाया। इन्होंने सबसे पहले मगध के राजा धनानंद को हराकर मगध साम्राज्य पर अधिकार कायम कर लिया और फिर अनेकों मुहिम कर सीमाओं को बढ़ाते चले गए। पर कुछ समय बाद इन सारी बातों से चंद्रगुप्त का मन ऊब गया और जब वो दक्षिण भारत का दौरा कर रहे थे, तब उन्हें जैन धर्म के अनुयायी को देखा। उन्होंने जैन धर्म को और जानने की कोशिश की,
तब वो जैन धर्म की ओर आकर्षित हो गए। फिर 285 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त अपने विशाल साम्राज्य को अपने बेटे बिंदुसार को सौंपकर जैन धर्म अपना लिया और मगध राज छोड़कर एक जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। वहां पर वो श्रवण बेलागोला नामक स्थान पर रहे, जहां पर उन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म के अनुसार सलेखा व्रत को धारण किया और धीरे धीरे अन्न जल का त्याग कर शांति से उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। आज उनकी समाधि उसी जगह पर मौजूद है। जो जीता वो सिकंदर, पर जिसने सिकंदर को भी हराया वो थे राजा पोरस। दोस्तों, राजा पोरस एक भारतीय इतिहास के ऐसे प्राचीन राजा थे जिन्हें बहुत से भारतीय नहीं जानते। ये वही महान राजा थे जिन्होंने भारत की ओर आग की तरह बढ़ते सिकंदर को भारत के दक्षिण पश्चिम भाग पर रोक लिया था और वापस मैसेडोनिया लौटने पर मजबूर कर दिया था। राजा पोरस ने आज से लगभग 340 ईसा पूर्व भारत भूमि के लाहौर के आसपास राज किया था। इनका राज्य झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। ये भाग आज के पाकिस्तान में स्थित है। पोरस को विशिष्ट रूप से सिकंदर से हुई लड़ाई के लिए जाना जाता है। ये लड़ाई आज से 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी, जिसमें राजा पोरस ने सिकंदर को हरा दिया था और संधि कर ली थी। इसके अलावा बहुत कम जानकारी राजा पोरस के बारे में उपलब्ध है। अगर बात इनकी मृत्यु की जाए तो उससे जुड़ी कई सारी कहानियां सुनने को मिलती है। किसी कहानी में चाणक्य ने पोरस को जहर दे के मार दिया था, ऐसा बताया गया है, तो किसी कहानी में सिकंदर के एक सैनिक ने पोरस की हत्या कर दी थी, ऐसा कहा गया है। पर ज्यादातर इतिहासकार दूसरी बात को ही राजा पोरस की मृत्यु की असल वजह मानते हैं। कहा जाता है सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध के बाद दोनों में मित्रता हो गई थी और इस मित्रता को यदुमस ने एक संकट की नजरों से देखा और धोखे से पोरस और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। तो दोस्तों, ऐसे हुई 3 भारत के 5 महान शासकों की मृत्यु। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के टॉपिक के साथ।